अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। दोस्तों बोल न्यूज़ इस वक़्त पीडीएम और हुकूमत के खिलाफ बाकायदा एक पार्टी बना हुआ है। वो शहबाज शरीफ को इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म पुकारता है, सरकारी तकरीबात का बायकॉट करता है, जेली मुहिम जई करता है, इमरान रियाज़, मखदूम शहाब समेत ऐसे तमाम पीटीआई के तर्जमान वहीं से प्रोग्राम करता है। इस वक़्त बोल न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान का टीवी चैनल नहीं लगता है वो कहीं हिंदुस्तान या इस्राएली टीवी चैनल है, जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि ये चैनल पाकिस्तान के अंदर बैठकर काम कर रहा है। दोस्तों इसकी तारीख ही ऐसी है। इस चैनल का जो मालिक है, इससे पहले वो भी पाकिस्तान के खिलाफ ही काम करता रहा है। पाकिस्तान की इज्जत दुनिया भर में खाक में लाने वाला। मेरे ख्याल में आप लोगों को याद होगा 2015-16 में न्यूयॉर्क टाइम ने इसके मालिक के खिलाफ जो ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि ये किस किस्म का फ्रॉड और धंधा कर रहा था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जाके आगे बताता हूँ मैं आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दूसरों के किरदारों पर उँगलियाँ उठाने वाला चैनल खुद कितना दूध का धुला है। तो जवाब मिलता है ये चैनल खुद करप्शन के पैसों से बना है, बल्कि आप कह सकते हैं लफ़्ज़ तो बहुत अच्छा मेरे ज़हन में आया लेकिन मेरे ख्याल में करप्शन की पैदावार मुनासिब लफ़्ज़ है, जस्टिफ़ाई किया जा सकता है। बोल न्यूज़ की जेली डिग्रियाँ बनाने वाली एग्ज़ेक के खिलाफ अमेरिका में इंक्वायरी हुई थी। एफबीआई ने जेली डिग्रियां साबित की, शैब शेख जेली सर्टिफिकेट बांटने का माफिया था, लोगों को लूटा गया, इसने बोल चैनल खोल दिया। एग्जेक्टिव के चेयरमैन शैब शेख को एफआईए ने जेली डिग्रियां बेचने के मुबीना तौर पर मुलव्वस होने और एडिशनल जो सेशन जज को मुबीना तौर पर 50 लाख रुपए रिश्वत देने के इल्जाम में तलब कर लिया गया। जी दोस्तों, ये जब ये चैनल था 2015-16 के अवाइल में, आपको पता होगा इसके जो ये जो करता क्या था कि ऑनलाइन बैठा हुआ था और लोगों से पैसे लेता था, वसूल करता था और यूनिवर्सिटीज के नाम पर, अदारों के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड किस्म के जो चीजें करने के बाद लोगों को पैसे लेता था उनसे और उनको सर्टिफिकेट देता था कि जनाब ये जाएं और जाके आप दुनिया भर में जहां मर्जी दिखाएं ये अथेंटिक है। अब आप भी ले लें, मैं भी ले लाऊं। जिस तरह पाकिस्तान में किसी दौर में बीए की सियासत होती, बीए की डिग्री होती थी कि जनाब बीए की डिग्री होगी तो इलेक्शन लड़ सकते थे। आप लोगों को याद है बहुत सारे हमारे जो एमपी और एमएन हजरात थे, किसी की मदरसे के पास थी तो किसी की इंग्लैंड की, वो ये पाकिस्तानी सियासत के जो झूठों के आईजी इमरान खान साहब हैं, इनके बड़े करीबी अमीर दोस्त या इनके ना एमएन जिनकी दिल की ख्वाहिश शायद दिल में रहे, उस्मान डार साहब ने जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी, उस यूनिवर्सिटी वाली डिग्री की जगह पर सब्जी वाली दुकान थी, आप लोगों को याद होगा। तो ये इसकी एक मिसाल यही है कि ये भी काम यही करता था कि ये जो डिग्रियां बेचता था या चीजें करता था, वहां पर भी कुछ ऐसे ही सब्जी वाले होते थे। लेकिन एनी हाउ शेख शेख साहब को उस वक्त अच्छा गिरफ्तारी भी हुई थी। अच्छा, ये 50 लाख तो इसने रिश्वत दी थी उस जज को जिसने इसके उस वक़्त इसकी ज़मानत और ये वो सारे मसले मसाइल। एक तो वो जज तो बेचारा फ़ारिग हुआ ही हुआ नौकरी से, 50 लाख देखकर मेरे जैसा कोई ढिला जा वकील जज बन गया है, उन्हें क्या 50 लाख रुपए एक दफ़ा आने वाले ने। साकिब निसार साहब ने छोड़ा था जनाब। अब अंदाज़ा करें ज़रा कहाँ-कहाँ से कहाँ किधर-किधर से साकिब निसार पैसे कमा गया था। वो ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ बाबा किसी ਦਾ पुराना कोट ते पैंट पा के शादी तकरीब नहीं बैठा ਹੁੰਦਾ साकिब निसार जी, उसी साकिब निसार की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा वो साकिब निसार साहब जो हैं वो उन्होंने कहाँ-कहाँ से पैसे कमाए और कितने पैसे कमाए हैं, ये आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें खुलकर सामने आ रही है। लेकिन ये बात पहले भी पता थी, साकिब निसार साहब ने इधर से भी चूना लगाया हुआ है। बेटे की शादी पर इंडिया से या हिंदुस्तान से जोड़े बन के ऐसे नहीं आए थे, उसके पीछे भी शैब शेख का ही पैसा था। लेकिन खैर, अब इस केस को कैफ़े-तार किरदार तक पहुँचाया जाएगा और शैब शेख को पता लगेगा कि एहतसाब क्या होता है और होना भी चाहिए। उसको बुला लिया है जी अपना 15 तरीक को, कल ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ मतलब ਕਿਵੇਂ पैसे देते थे, कितों पैसे आए थे, कितने पैसे कमाए। होना भी चाहिए। देखें, आप मुल्क में रहकर मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं और आपको कोई पूछे भी ना, ये मेरे ख्याल में काफी बड़ी ज्यादती हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा इनको जो है ना वो रगड़ा लगना चाहिए, जरूरी है। अच्छा जी, इलेक्शन की बात करें तो आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर पंजाब से मुशावरत के लिए मुलाकात करेंगे। मुशावरत अदालती हुक्म पर हो रही है। दूसरी तरफ हम देखें तो इस वक्त वाहिद नून लीग ऐसी जमात है जो इलेक्शन की तैयारी कर रही है।
मरियम नवाज मुसलसल मैदान में है, अपने कारकुनों समेत अवाम से मुखातब है। लेकिन अगर आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के पेश नजर इलेक्शन से तावन से इनकार करें तो इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्हीं इदारों के तावन से इलेक्शन होने हैं। अच्छा, इसमें नून लीग को कसूरवार कैसे ठहराया जा सकता है? ये बात समझ से बाहर है। इस वक्त पाकिस्तान में तीन बड़ी जमातें हैं: पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फ्रॉड तहरीक इंसाफ। इन तीनों जमातों के सरबराहान कहाँ हैं इस वक्त? जी, एक सरबराह जो है पार्टी के सदर, मुल्क के वजीर आजम है, इस डूबती हुई कश्ती को नाव एक साइड पे लगाने के लिए लगे हुए हैं। मरियम नवाज जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इस वक्त, और वो इस वक्त इलेक्शन कंपेन से पहले अपनी पार्टी को दोबारा जरा सीधी पुठी कर रही हैं। वो अंदर वाले लोगों से भी, बाहर वाले लोगों से भी, मुखालफिन से भी, दोस्तों से भी, सबसे निपट रही हैं। और इस वक्त वो मैदान में है। एक वीक में 4 से 5 दिन वो आपको मुसलसल टीवी की स्क्रीन पर या तो पार्टी के लोगों से मीटिंग कर रही होती हैं या फिर पार्टी के वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रही होती है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही एक जमात है जो इस वक्त इलेक्शन की भरपूर तैयारी कर रही है। बल्कि वो, आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन से पहले इलेक्शन कंपेन होती है वो शुरू कर चुकी है मरियम नवाज। तो ये कहना कि मुस्लिम लीग नून जो इलेक्शन से भाग रही है, मेरे ख्याल में ये कहने वाले जो है ये किसी गहरे ख्वाब में है। इनको जागने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। और अगर ये फिर भी ना माने तो इनके घर में जो इनके बच्चे हैं ना, जो ये ख्वाब देख रहे हैं, इनके ऊपर ठंडा पानी फेंकें और फिर भी ना उठे तो जुतियां ला लेना, तो मार मार सजा दें जिनको ये लग रहा है कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। मेरे ख्याल में ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, शौकत तरीन की जब से इंक्वायरी मुकम्मल हुई है मसूफ गायब हैं। पहले तो टीवी पर बैठकर खूब भाषण देते थे, अब टीवी पर नजर नहीं आते। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं लेकिन एफआई वालों के हाथ नहीं आ रहे। खबरें तो ये भी हैं कि मसूफ बैरूने मुल्क जा चुके हैं। टक्कर के लोगों में से एक टक्कर का बाबा, एक अमीर टक्कर का बाबा, मुझे लगता है ये है कि फरार हो चुका है। और अगर फरार नहीं हो चुका तो जाहिर है बड़े लोगों का वो राइट हैंड है, बड़े लोगों को पैसे कमा के देता है, बड़ों लोगों के लिए काम करता है, बड़े लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो सेव करता है। तो इसलिए बड़े लोग उस पर हाथ मुश्किल से ही डालने देंगे। लेकिन ये गद्दारी का केस है, इसे भागना नामुमकिन है। देखिए, आपने एक मुल्क के खिलाफ, मुल्क की इकोनॉमी के खिलाफ साजिश की है अपने प्रोवेंस के दोनों वजीर खजानों के साथ मिलकर। तो इसलिए भाग नहीं सकेगा, पकड़ा जाएगा। लेकिन कब तक भागेगा ये भी एक देखना है, क्योंकि ये मुल्क ऐसा है ना, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। और ऊपर से बाबा काफी अमीर है, बैंक का मालिक है। पीटीआई एक तरफ फौज को खूब धमकियां दे रही है, दूसरी तरफ उन्हीं के पांव पकड़ी है। फवाद चौधरी ने कहा है कि हम 100% फौज के साथ काम करने को तैयार है। ताली दोनों हाथों से बजती है। आर्मी चीफ को मिलना चाहिए तो हम मिलेंगे। आर्मी चीफ मिलना चाहेंगे, मतलब फिर भी कह रहे हैं कि आर्मी चीफ अगर मिलना चाहेंगे तो हम जरूर मिलेंगे। वो कात क्या है तुम्हारी कि आर्मी चीफ मिलना चाहे और तुम लोग ना मिलो? तुम लोगों को सिर्फ ये अंदाजा हो जाए ना कि आर्मी चीफ ने किसी जगह पर बात की है, तुम लोग वहां पहुंच जाओगे। साड़ी गल कर रहे हो, असि आ गए हैं सर। मसूद फरमाते हैं सदर अलवी को आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान में मुलाकात की कोशिश करनी चाहिए। यानी आर्मी चीफ से बड़ा इमरान खान है और आरफ अलवी को, आसिम मुनीर को इमरान खान के पास जाना चाहिए। क्योंकि भाई आप कौन है, आपकी हैसियत क्या है? आप तो अपने बलबूते पर सियासत करने आए हैं, तो फिर दोबारा लाडला बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इमरान खान का असल मसला ये है कि उसकी जो एक्सपोर्ट है वो खत्म हो गई है। लेकिन अब हो गई है तो हो गई है, अब क्या किया जा सकता है? इमरान खान साहब, आप सिर्फ अब ख्वाब देखें, आपको अब ख्वाब में लाडलापन नजर आएगा। अदरवाइज आपका वो जो एक है ना, जो जिस जिस बेस पे आप खेलते रहे कि जनरल साहब, अब बस समझ जाए अगली बात, अब यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आरफ अलवी के जरिए बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं। यही वजह है कि आज वजीर खजाना इसाक डार की ईवान सदर में आरफ अलवी से अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात पर मुफाहमत जरूर बात होगी, लेकिन इमरान खान हर बार आरफ अलवी को जलील करवाता है, मुकर जाता है, क्योंकि इमरान खान का मकसद पाकिस्तान को आगे जाते हुए ना देखना है। इसके अलावा इमरान खान का और कोई मकसद नहीं है, सिवाय इसके कि इमरान खान साहब जो है वो चाहेंगे कि मुल्क जो है वो बैंकरप्ट हो जाए, जो उनकी ख्वाहिश है, पीडीएम की हुकूमत नाकाम हो जाए। और दूसरी तरफ से आरफ अलवी बेचारा अपने तौर पर कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है उनकी कोई भी कोशिश कामयाब होने नहीं जा रही। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात हो। खुदा हाफिज।